हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, नहीं है यह एल्गोरिथम एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का। और सी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम लोग दो टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, एक एल्गोरिथम, एक होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट पहले हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फ्लो चार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज सबसे पहले एल्गोरिथम पर डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखिए क्या लिखा हो, क्या एन एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज प्रोसीड्यूर फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन कैलकुलेशन पर यह अप्लाई होता है। डिफाइन कर सकते हैं, सर्टेन कैलकुलेशन पर अप्लाई होता है। सर्टेन मतलब सत्य कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं करेक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, नीचे देखिए इट इज ए स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब कोई भी वर्ड, इंग्लिश वर्ड हो या कोई भी गिनती हो या कोई भी काउंटिंग हो, तो उसको स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिखते हैं। उसी का रहा इट इज स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि मैथ में कोई सॉल्यूशन करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो उसी प्रकार एक एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप लिखने का सीक्वेंस है। ठीक है, आगे देखिए एल्गोरिथम यूज टू राइट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एल्गोरिथम इज यूज टू सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करते हैं, उसको राइट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझा दिया स्टेप बाय स्टेप, तो इंग्लिश सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में राइट करते हैं। ठीक है, इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत कम टाइम में लिख सकते हैं, इसको बहुत कम टाइम लगता है। फिर ईजी टू मॉडिफाई, इसको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे एल्गोरिथम क्या है, इसके की फीचर्स। अब हम इसके जानेंगे आगे की फीचर्स क्या होता है एल्गोरिथम का। की फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखने का तरीका क्या होता है, क्या टाइप्स होता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करता है। की फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम इसको बोलते हैं की फीचर्स। फॉर एन एल्गोरिथम फॉलोइंग 3 की फीचर आर इम्पोर्टेंट। एल्गोरिथम लिखने का 3 की फीचर्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कोई भी वर्ड जैसे कोई बोलता है तो बोलता है कि सीक्वेंस से बोलते हैं। कोई भी जैसे आप लिखते हैं तो एक सीक्वेंस का फॉर्म में लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जिसको बोलते हैं, उसी का फॉर्म एक हाईलाइटेड फॉर्म है सीक्वेंस। तो चलिए सीक्वेंस क्या देखते हैं। सीक्वेंस मीन्स इट अ स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम, स्टेप है एल्गोरिथम का, मस्ट बी एग्जीक्यूट इन और स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या कहता है, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम मस्ट बी एग्जीक्यूट करता है स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर देता है कि 2 नंबर के सम करो, 2 नंबर के डिफरेंट निकालो, तो क्या क्या करता है, स्पेसिफिक ऑर्डर देता है। हम लोग उसको सीक्वेंस के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल इसका करते हैं, तो बात पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर, 2 नंबर का ऐड कराना है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए। फर्स्ट वन स्टार्ट, इसके बाद इंटर फर्स्ट नंबर। 2 नंबर का ऐड कराना था, 2 नंबर तो होना चाहिए ना। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते 2 और 4, ये 2 नंबर है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट किए, उसके बाद इंटर फर्स्ट नंबर, ये इंटर फर्स्ट नंबर इंक्लूड किए, इसमें डालें। फिर थर्ड स्टेप इंटर 2 नंबर, दूसरा का नंबर इसमें अब इंटर किया। उसके बाद दोनों क्या ऐड करना था, लिख दिया ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर हो गया। उसके बाद डिस्प्ले द सम, इसके बाद क्या होगा, 4 और 2 6, डिस्प्ले द सम, जो सम आया कैलकुलेशन वो क्या करेंगे, 5th स्टेप में डिस्प्ले द सम कर देंगे। उसके बाद लास्ट में इसको क्या कहते हैं, क्लोज कर देंगे, एंड कर देंगे। तो आई होप सीक्वेंस आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए सीक्वेंस के बाद और की फीचर्स इसका देखते हैं, क्या क्या की फीचर्स है। सीक्वेंस हो गया, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर्स, तो सीक्वेंस हो गया। इसके बाद देखते हैं डिसीजन, सेकेंड है डिसीजन की फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम। तो डिसीजन क्या है, डिसीजन स्टेटमेंट आर यूज टू व्हेन द आउटपुट ऑफ प्रोसेस और प्रोग्राम डिपेंड अपॉन
सर्टेन कैलकुलेशन, जिससे कोई डिसीजन लेते हैं। डिसीजन करने का मतलब जैसे कि कोई भी डिसीजन, हम लोग घर में डिसीजन लेते हैं, ये काम करना है, वो काम ये सही है, गलत है, ये रॉन्ग है, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। आगे हम पढ़ के इसको डिफाइन करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले डिसीजन स्टेटमेंट आर यूज टू व्हेन आउटपुट प्रोसेस और प्रोग्राम डिपार्ट्स अपॉन सर्टेन कैलकुलेशन। जैसे कि हम लोग डिसीजन लेते हैं ए इज इक्वल टू 5, तो ये अगर यहाँ पास अगर हम ए इज इक्वल टू 5 लेते हैं और प्रिंट कराते हैं, प्रिंट अप %d ए, तो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट प्रिंट करेगा 5, ठीक है। और ए अगर यहाँ पास ई की जगह और कोई भी स्कैनअप में वैल्यू हम 6 डालते हैं तो क्या होगा, प्रिंट नहीं करेगा। तो ये डिसीजन स्टेटमेंट है। डिसीजन स्टेटमेंट करने का मतलब डिसीजन लेता है। आइए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसा ज़्यादा क्लियर होगा। राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर टू आर इक्वल और नॉट। फर्स्ट वन स्टार्ट, सेकेंड वन इनपुट फर्स्ट नंबर इन ए, इनपुट सेकेंड नंबर बी। इफ़ क्या है, एक कंडीशन ऑपरेटर है। कंडीशन ऑपरेटर हम लोग आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इफ़ ए इक्वल टू बी देन द प्रिंट इक्वल और एल्स प्रिंट अनइक्वल। ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट कर देगा इक्वल में, जैसे कि ए इक्वल टू बी तो प्रिंट कर दिया बी। अगर ए इक्वल टू यहाँ पास डालते हैं सी तो क्या है, नॉट इक्वल है, तो एल्स पार्ट में एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर जब स्टार्ट करेंगे तब। तो एल्स ऑपरेटर क्या है, वो फॉल्स पार्ट को प्रिंट करता है। तो फॉल्स पार्ट अनइक्वल है तो क्या कर देगा, अनइक्वल प्रिंट कर देगा। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एंड कर देंगे। तो आई होप डिसीजन स्टेटमेंट, डिसीजन की फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड स्टेप और थर्ड की फीचर ऑफ एल्गोरिथम, रिपीटेशन क्या है, बार बार रिपीट होना। बार बार रिपीट होने का मतलब, कहने का मतलब जो वैल्यू है बार बार एक ही प्रिंट हो रहा है। जिससे कोई भी वैल्यू एक है तो इसको 5 टाइम्स प्रिंट करना, तो 1 1 1 1 5 टाइम्स प्रिंट करें। गुड मॉर्निंग है, जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, तो 5 टाइम्स इसको प्रिंट कराने के लिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उसको लूप का यूज़ करते हैं। और जब लूप पढ़ेंगे तब हम इसमें पूरा डिफाइन करेंगे कि लूप क्या होता है। इससे रिपीटेशन ऑफ जॉब को लूप कहते हैं। तो लूप सिंपल से लैंग्वेज में यहाँ पर से समझिए, जो वैल्यू रिपीट होता है उसे कहता है रिपीटेशन। रिपीटेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, रिपीटेशन मीन्स एग्जीक्यूटिंग वन और मोर टास्क और स्टेप इन नंबर टाइम्स यूजिंग लूप वी अचीव रिपीटेशन, है ना। रिपीटेशन वी अचीव यूजिंग बाय लूप रिपीटेशन। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे क्या है। तो इसका एग्जांपल करते हैं तो इससे समझ में आ जाएगा अच्छा से। राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 5, देखिए राइट है 1 to 5। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, सेट आई इक्वल टू 1 लिए एंड बी एन इक्वल टू 5 लिए, दो वैल्यू लिए। अब रिपीट करना, रिपीट स्टेप वाइल लूप यूज करेंगे। बोले वाइल लूप आप लोग को जब स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर के बाद तो अच्छा से डिफाइन करें। तो वाइल लूप फर्स्ट यहाँ समझिए कि वाइल लूप क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ जॉब या रिपीटेशन ऑफ वर्क। तो आई इज लेस देन इक्वल टू एन है, ये कंडीशन दिया हुआ। तो प्रिंट क्या कर देगा, अगर आई यहाँ क्या है, ये प्रिंट हो गया। इसके बाद इंक्रीमेंट आई विथ 1, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ऑपरेटर बताएंगे। आई प्लस प्लस होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर आई माइनस माइनस होता है, सिंबल उसका माइनस प्लस माइनस होता है। इसके बाद इंट। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे कि रिपीटेशन ऑफ जॉब क्या है, रिपीटेशन ऑफ की फीचर्स ऑफ की एल्गोरिथम क्या है। बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। एल्गोरिथम समझिए एक सीक्वेंस के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक्स। एल्गोरिथम का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई ऐप को दे दिया एल्गोरिथम लिखने के लिए, बोला कि राइट एन एल्गोरिथम WA शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं, टू मल्टीप्लाई टू नंबर। इसका क्या होगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका देखेंगे, स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। और 2 नंबर को मल्टीप्लाई, जायज़ से बात है कि 2 नंबर होना ज़रूरी है, कोई भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखें यहाँ पास सेकेंड नंबर लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड स्टेप में लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर ले लिया। थर्ड स्टेप इंटर सेकेंड नंबर। अब क्या करेंगे, अब तो दोनों को ले लिए, अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई कर दिए। फिफ्थ स्टेप, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर दिखा रहा है मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करें, दोनों को डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले द वैल्यू। अब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई है तो ये दोनों वैल्यू देगा, ठीक है। 6 × 2 12 आ गया। तो डिस्प्ले द वैल्यू, और 6 क्या कर देंगे, इंड कर देंगे, इंड। ये हो गया राइट एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर। आई होप ये समझ में आ गया आप लोग। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एल्गोरिथम टू डिस्प्ले larger number amount to number। तो 2 नंबर, इसमें क्या डिसीजन लेने का टाइम आ गया। क्या क्या डिसीजन, कौन सा लार्ज है वो नंबर डिसीजन लेने का टाइम है, डिसीजन लेने का एल्गोरिथम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करें, डिसीजन लेगा, इसका एल्गोरिथम अच्छा से देखिएगा, बहुत अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। सेकेंड वन इनपुट या इंटर फर्स्ट नंबर ए। थर्ड वन इनपुट सेकेंड नंबर बी लिए। अब क्या कंडीशन देखिए, अब कंडीशन हम डालेंगे, कंडीशन मतलब डिसीजन लेंगे। इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंटअप में होगा ए इज लार्ज, एल्स प्रिंट बी इज लार्ज। फिर इंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोग लिए स्टार्ट किए, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकेंड नंबर ए बी, कंडीशन डाले ए इज ग्रेटर देन बी। अगर यहाँ पास कंडीशन डाले ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या है, ट्रू है, ग्रेटर है, तो क्या प्रिंट कर दिया, ए इज लार्ज। अगर यहाँ पास ऐसा कंडीशन रहता, यहाँ पास अगर ए इज, यहाँ पास ये जो कंडीशन है वो क्या है, सही है, तो प्रिंट कर दिया ए इज लार्ज। अब देखो, अब क्या एल्स पार्ट हम पहले बताया कि ये ट्रू फॉल्स वैल्यू को एग्जीक्यूट करते प्रिंट करता है। तो देखिए एल्स पार्ट में क्या है, प्रिंट बी इज लार्ज, बी लार्ज नहीं है तो क्या है, बी इज लार्ज यहाँ लिखेंगे, तो जब रन कराएंगे प्रोग्राम को तो लिख देगा बी इज लार्ज। फिर एंड। यहाँ पर डिसीजन लिया, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। कुछ और देख लेते हैं प्रोग्राम बोल रहे हैं, एल्गोरिथम। राइट एन एल्गोरिथम टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर। फर्स्ट वन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट किए, इंटर फर्स्ट नंबर, थर्ड वन इंटर सेकेंड नंबर,
फोर्थ वन subtract first and second number. Number fifth one, display the subtract फिफ्थ वन क्या होगा, एंड होगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम ऐसे ही एल्गोरिथम बनेगा, ऐड का, सम का, डिवाइड का, मल्टीपल का, डिसीजन का। ठीक है, तो आप लोग आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसी प्रकार एक तो और निकले डिवाइड का, डिवाइड तो डिवीजन वाला, डिवीजन वाला आप लोग होमवर्क बनाइएगा। ये SW रहेगा, राइट एन एल्गोरिथम टू डिवाइड टू नंबर। ओके, so thanks, that's all.